रखा है वो उसकी समाज आगे नहीं बढ़ सकी क्योंकि बुशरा बीबी ने हड़ताल कर दी थी। बुशरा बीबी ने पेश होने से मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये रीज़न दिया कि मैं जब तक पेश नहीं होंगी जब तक मेरे खावन इमरान अहमद खान न्याजी से मेरी मुलाकात ही करवाई जाएगी, मेरे को उनके साथ मुलाकात करवाना पड़ेगा, उसके बाद में जाके तोसक खाना 2 की समाज के अंदर पेश होंगी। तो आगे से वकील साहब ने, जज साहब ने बुशरा बीबी को धमकी दे के गई है कि अगर आप आइंदा समाज के अंदर पेश नहीं हुई, अगर आप आइंदा समाज के अंदर आई नहीं तो फिर हम आपकी ज़मानत को मनसूख कर देंगे। ज़मानत मनसूख करने से क्या होगा? बुशरा बीबी वैसे ही जेल के अंदर बंद है, कौन सी वो बाहर अदालत जेल के बाहर घूम रही हैं, मज़े कर रही हैं, अदालत जेल के अंदर बंद है। एक बात तो वो बेहोश भी हो गई है। लेकिन इस पीटीआई की लीडरशिप के ऊपर सबसे बड़ा सवाली निशानी कब निकलेंगे? इमरान खान ने कहा है कि मैं अब अदालत जेल के अंदर से ये तहरीक का आगाज़ करूँगा, तहरीक चलाऊँगा, प्रोटेस्ट चलाऊँगा, अब मुझे किसी और के ऊपर यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इमरान खान का बयान है। पाकिस्तानियों, उठने का वक्त आ गया, नाउ और नेवर, अब या फिर कभी भी नहीं। अगर आपने गुलाम बनना है तो फिर आप मुंह के ऊपर ताले लगा के चुप करके घरों के अंदर बैठे। अगर आपने अपने मुल्क को आज़ाद करवाना है तो फिर आपको सड़कों को गर्म करना पड़ेगा, सड़कों पे निकलना पड़ेगा। उसके बाद अगर हम देखें इमरान खान ने बयानात दिए, इमरान खान के अगर हम बयानात के ऊपर चलें तो इमरान खान ने आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से मुतलिक भी बयान दिए कि जब मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था तो आसिम मुनीर ने क्या किया था, मेरी बेगम बुशरा बीबी को कितनी बार उन्होंने फ़ोन किया था। इमरान खान ने एक एक करके सारे इनका सफ़ात पूरे पाकिस्तानी अवाम के सामने रखती हैं। इसलिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इमरान खान से नफरत करते हैं, बुक सकते हैं। इसलिए आज इमरान खान से बदला लेने के लिए उन्होंने इमरान खान के ऊपर 200 से 300 से ज़्यादा मुकदमे बनाए, उनको जेल के अंदर रखा। भाई ये असलियत है, ये हकीकत है और पूरा पाकिस्तान जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि इमरान खान को जेल के पीछे किससे डाला हुआ है। इमरान खान इन वक्त की यजीदों फ़िरौनों को कौन सपोर्ट कर रहा है, इनको 8 फरवरी को किससे वोटिंग के जरिए रिगिंग करके इलेक्शन में धांधली करके अवाम के वोट को अपनी झूठी की रोड के ऊपर रख के किससे इनको सिलेक्ट करके पाकिस्तान वाले की बच्चा बच्चा जानता है। ये 24 करोड़ अवाम जानती, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तानियों, आपका मैंडेट छोड़ी हुआ, अभी शनिवार के अंदर इलेक्शन हो रहा है, अब देखते हैं वहाँ कौन इलेक्शन जीतेगा। अभी तो खबरें आ रही हैं कि वहाँ भी धांधली की जा रही है, पूरी पुलिस को तैनात कर दी गई शनिवार के अंदर कि आपने रिगिंग करनी है, इलेक्शन के अंदर धांधली करनी है। अच्छा, आप एक और फर्क देखें कि इन्होंने इलेक्शन कैंपेन, इन्होंने बिल्कुल इलेक्शन कैंपेन नहीं की, इन्होंने स्टेटमेंट के निज़ाम के ऊपर ही अपनी कैंपेन वगैरह छोड़ दी कि ये निज़ाम में जितवा देगा। लेकिन मैं इनसे पूछता हूँ कि निज़ाम कब तक तुम्हारी मदद करेगा, ये निज़ाम तुम्हारे पीछे कब तक खड़ा होगा? एक दिन तो आएगा कि ये निज़ाम तुम्हारे हाथों, तुम्हारे सरों से ही अपना हाथ पीछे कर देगा। फिर तुम किसको मुंह दिखाओगे? फिर तुम कहाँ मुंह दिखाए फिरोगे? तुम फिर कहाँ भागोगे? तुम फिर कहाँ हिसाब किताब के लिए भागोगे? फिर तुम लोग चीखोगे, तुम लोग मिनटे टले करोगे कि हमें माफ़ कर दो, लेकिन ये कौम तुम्हारे पीछे खड़ी नहीं होगी। आप देखें तो इन्होंने कैंपेन के दौरान जो इन्होंने पोस्टर लगाए हैं शनिवार के अंदर इलेक्शन कैंपेन के दौरान, उसके अंदर नवाज शरीफ की पिक्चर लगाई है, मरियम नवाज की पिक्चर लगाई है और अपने कैंडिडेट की पिक्चर लगाई है, शेर की पिक्चर लगाई है। और इन्होंने साथ अपने कैंडिडेट के जो शनिवार के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर मुस्लिम लीग नून ने कैंपेन कैसे किया, आप जरा इसके ऊपर गौर करें कि इन्होंने जो अपना पोस्टर है, जो इन्होंने अपना जो कैंडिडेट का पोस्टर है, जो उससे इलेक्शन की कैंपेन चलाई है, पोस्टर लगाए हैं हर कंपे के ऊपर, हर घर के बाहर जो पोस्टर लगे हुए हैं, दुकानों के बाहर, तो उसके ऊपर किस किस की तस्वीर है? नवाज शरीफ, गीदर की, मरियम नवाज की, शेर की जो इनका निशान है मुस्लिम लीग नून का, उसके बाद उनके कैंडिडेट की, और उसके बाद जो साथ सबसे बड़ी तस्वीर लगी हुई है वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तस्वीर लगी हुई है। इसका मतलब क्या है कि हमारी कोई मदद करे या ना करे, लेकिन हमारी मदद सैयद आसिम मुनीर करेगा। हमारी मदद पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हमें इलेक्शन जितवाएंगे। हम किसी अवाम के ऊपर उम्मीद ही रख रहे, हम इलेक्शन रिगिंग करके धांधली करके इलेक्शन जीत जाएंगे। अवाम में वोट दे या ना दे, अवाम निकले या ना निकले, हम इलेक्शन आराम सुकून से जीत सकते हैं क्योंकि आसिम मुनीर, पाकिस्तानी निज़ाम, पाकिस्तानी रियासत हमारे पीछे खड़ी है। आप अपना कितना मजाक बनाएंगे, आप अपने आप को कितना बेनकाब करेंगे? आप देखें कि आज इनको इतना यकीन है कि आसिम मुनीर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर हमें इलेक्शन जितवा देंगे, हमें कैंपेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इनकी सोच है, ये इनकी अकल है, ये इनकी ज़हनियत है कि ये कैंपेन नहीं कर रहे। ये अगर कैंपेन भी करते हैं तो लोग इनके जलसों में नहीं आते, लोग इनको देखना नहीं चाहते, तो ये क्या करते हैं? तो ये बिरयानियाँ लगाते हैं, ये दुकानें लगाते हैं, ये मीठा वगैरह सेटअप करते हैं, खाना लगाते हैं कि आओ खाना खाओ, कौरमा खाओ, बिरयानी खाओ, हम तुम्हें खाना खिलाएंगे, जूस पिलाएंगे।
और फिर आवाम आती है, गरीब आवाम आती है, क्योंकि उनके पास खाने पीने की अशियाएँ नहीं है, वो 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते, तो उनके पास वाहिद रास्ता है कि जाओ मुफ्त का खाना मिल रहा है तो मुफ्त का खाना खा लो। और लेकिन वो लोग अपने दिलों से नवाज शरीफ या पीएम लाइन को सपोर्ट नहीं कर रहे। आज इनकी हकीकत ये है कि आज इनके जलसों के अंदर लोग नहीं आते, आज इनके जलसों के अंदर लोग इनसे नफरत करने लग गए हैं, लोग इनके ऊपर लानतान करते हैं, लोग कहते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी हैसियत क्या है। अगर आज पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान की रियासत आज इनसे अपना आज पीछे कर ले तो इनकी कोई औकात, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आज पाकिस्तानी निज़ाम, पाकिस्तानी रियासत इनसे अपने हाथों को पीछे कर ले, इनके ऊपर से अपना जो इन्होंने आर्ट रखा हुआ है वो पीछे कर ले, तो इनकी कोई औकात नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनको कोई मुंह दिखाने के लायक नहीं होगा, इनको कहीं भागने का मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ इनका हिसाब होगा, हिसाब होगा, हिसाब होगा और कुछ भी नहीं होगा इनके साथ। आज आप देखिए शनिवार के इलेक्शन के अंदर जो मरियम नवाज एक जाली टिकटॉकर है और हमें पूरे पाकिस्तान को बताए कि इसको किससे लॉन्च किया है, इसको किससे एक 70 सीटों वाली वज़ीर आला बनाई है, इसकी औकात, इसकी वैल्यू, ये मरियम नवाज की जाली टिकटॉकर है, जाली वज़ीर आला है। इसके मुंह से नरेंद्र मोदी के लिए एक लफ्ज़ ही निकला, एक बड़े सूबे की ये सीएम बन के बैठी हुई है, उसके सूबे के ऊपर हमला उठा, लेकिन इसके मुंह से एक लफ्ज़ ही निकला, इसने एक लफ्ज़ ही बोंगा नरेंद्र मोदी के खिलाफ। लेकिन ये इनकी असल औकात है। वो कल यूनिवर्सिटी में, कॉलेज के अंदर, स्कूलों के अंदर बच्चों से मुलाकात करने गई है। अब इसकी यही औकात है, क्योंकि जलसे नहीं कर सकते, ये अवाम में ही नहीं कर सकते, तो ये अब स्कूलों का दौरा कर रहे हैं, ये अब स्कूलों का, कॉलेज का, यूनिवर्सिटीज़ का दौरा कर रहे हैं, नौजवानों को बेवकूफ़ चूंटियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये नौजवानों को अब शऊर आके, नौजवान अक्लमंद है, ये नौजवान पढ़े लिखे नहीं है, पढ़े लिखे हैं, ये नौजवान जाहिल नहीं है आपकी तरह, मरियम नवाज या नून लीग या शरीफ खानदान, ये जुदारी माफिया की तरह ये जाहिल अवाम नहीं है, ये जाहिल नौजवान नहीं, पढ़े लिखे शऊर वाले नौजवान हैं और इनको सब कुछ हकीकत, एक एक हकीकत पता है। ये आप क्या समझते हैं कि आप इनको आराम सुकून से चूंटियाँ बना देंगे और ये आपके पीछे खड़े हो जाएंगे? ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी, ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। अब इन्होंने क्या किया कि बच्चों के पास जाते हैं, उनके पास लैपटॉप देते हैं, उनको अच्छे से अच्छा स्कॉलरशिप देते हैं, उनको जूस पिलाते हैं, ये इस कामों के अंदर मसरूफ़ है। ये गरीब आवाम की नुमाइंदगी नहीं कर रही, ये बच्चों को